to Jan Tutorials. It is Jan Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we studied class 12th chemistry. We are in the chapter solid state and previous video density देख चुके थे. Density is given by m by 6 into 10 का power 23 by क्या था a cube. इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एन. अब इसी से कुछ ना कुछ बोलेगा, एटम का संख्या निकालने बोलेगा तो एटॉमिक वेट कर लीजिएगा. अगर समझा भी दिए थे एक वीडियो. एक और टॉपिक दिखा रहे हैं आपको हम. एक क्वेश्चन और बना के दिखा रहे हैं, सॉरी एक क्वेश्चन और बना के दिखा रहे हैं. फाइंड द, एग्जाम का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. Find the number of atoms in 40 gram of an element which is face centered unit cell and density is 15 gram per centimeter cube, whose length of side of unit cell is whose length of side of unit cell is 200 picometer. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए थे पिछला का. डेंसिटी जब भी दे देगा आपको, डेंसिटी में ही सारा आंसर छिपा हुआ है. लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल 200 पिकोमीटर है. कितना 40 ग्राम में कितना एटम है, 40 ग्राम में कितना एटम है, कैसे निकालेंगे. सबसे पहले इसका एटॉमिक वेट नहीं दिया हो रहा है क्योंकि एलिमेंट कौन सा आपको नहीं पता है ना. हम लोग को उसका एटॉमिक वेट निकालना है. डेंसिटी इज गिवन बाय क्या होता है a इंटू एन बाई 6 इंटू 10 का पावर 23. इससे हम लोग a निकालना चाहिए. d इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू ए क्यूब बाई क्या होगा n. a निकाल लेंगे हम लोग, पहले a निकाल लेंगे. क्लियर है. a निकालने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, a जितना आएगा, a ग्राम अगर लेंगे तो सिंपली क्या बोलेंगे 6 इंटू 10 का पावर 23 क्या आ जाएगा एटम्स. 1 ग्राम में कितना होगा 6 इंटू 10 का पावर 23 बाई क्या होगा a. तो जितना भी ग्राम हमको निकालना है. क्वेश्चन 40 ग्राम में कितना होगा, 40 ग्राम में क्या होगा 6 इंटू 10 का पावर 23 बाई a इंटू 40 कर देंगे, आ जाएगा आंसर. तो चलिए बताइए क्या क्या दिया हुआ है. डेंसिटी दिया हुआ है, d का वैल्यू 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फेस सेंटर का मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू 4 और लेंथ ऑफ साइड दिया 200 पिकोमीटर. अब तो a क्यूब कर देंगे, सबको समझ में आ गया होगा. अब तो समझाने का भी स्कोप नहीं है. 8 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, सॉरी कितना होता है 24 क्यूब कर दिए. तो चलिए ए निकालते हैं. एटॉमिक वेट निकालेंगे तभी आंसर आ. जब भी एटम का संख्या निकालना और डेंसिटी दिया हो, ए निकालिए इस फार्मूला को यूज करके. बोलिए डी का वैल्यू, डी का वैल्यू 15, डी का वैल्यू 15, 6 इंटू 10 का पावर 23, ए का वैल्यू 8 इंटू 10 का पावर -24 बाई एन कितना है 4. नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल फेस सेंटर्ड, एन का वैल्यू 4 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा सब मिला के करेंगे तो 15 6 90 इंटू 2 बाई क्या होगा 10. एक नीचे आ जाएगा 23 में 24 क्या 10 नीचे आ गया 18. एटॉमिक वेट 18 आ गया. एटॉमिक वेट 18 आ गया. तो क्या लिखेंगे हम लोग कि मेरे पास अगर 18 ग्राम होता तो 6 इंटू 10 का पावर 23, 1 में कितना होगा बाई 18, 40 में कितना होगा बाई 18, 13.33, 10 40 डिवाइड कर 3 से 10 का पावर 23 क्या बोलेंगे अंडरस्टूड. डेंसिटी का सारा चीज बता दिए, नोट कर लीजिए. 3 क्वेश्चन बनाए बुक से जितना मन के. जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, डेंसिटी के सहायता से एटॉमिक वेट निकाल दीजिए. एवोगैड्रो का प्रिंसिपल जानते हैं कि अगर 18 ग्राम एटॉमिक वेट जितना आएगा उतना ग्राम 6 इंटू 10 का 23 होता है. 1 में कितना होगा और 40 में कितना होगा आराम से हम लोग निकाल सकते हैं. नोट कर लीजिए. तो चलिए डेंसिटी के बाद हम लोग का टॉपिक है, इसका नाम है क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल. इसी के अंदर यहाँ भी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर्स, वॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले लोग.
चलिए क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स। तो देखिए हम लोग जनरली जो एक क्रिस्टल दिखाते हैं, चाहे एक यूनिट सेल दिखा रहे हैं, एटम्स का टेंडेंसी होता है कि वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करे। उस यूनिट सेल में जितना भी स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करने का टेंडेंसी होता है। ये जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। एटम्स कभी भी आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि दूर दूर होते हैं, सॉरी नज़दीक नज़दीक होते, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्लोज पैकिंग नहीं है, ये क्लोज पैकिंग नहीं है। ये क्या है? ये क्लोज पैकिंग है। तो एटम्स जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं, उनका टेंडेंसी होता है कि एटम्स जो होते हैं नज़दीक नज़दीक होते हैं। एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, नज़दीक नज़दीक होते हैं एटम्स, है कि नहीं? फिर भी कुछ ना कुछ स्थान छूट जाएगा, वो खाली स्थान को वॉइड्स बोलते हैं। कितना भी आप सटा के रख देंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एटम्स का पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं? एटम्स जितना भी स्पेस है वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। अब ये भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं 2 डायमेंशनल और एक को बोलते हैं 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में हम लोग पढ़ेंगे और 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे अलग अलग। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग क्या होता है, उसके अंदर खाली स्थान है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सब बताने वाले हैं। द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू ऑक्यूपाई maximum space, the tendency of atoms to occupy, घेर लेना, पढ़े भी पढ़े आप 8 से पढ़ते आ रहे हैं ना। मेटल्स में जो एटम्स होते हैं नज़दीक नज़दीक होते हैं, लेकिन जितना मैक्सिमम स्पेस है वो लोग घेर सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस ऑफ यूनिट सेल और ए क्रिस्टल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स बोलते हैं। ये क्लोज पैकिंग है, ये क्लोज पैकिंग है, ये क्लोज पैकिंग नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस ऑफ यूनिट सेल और ए क्रिस्टल इज सिंपली कॉल्ड क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स बोलते हैं। ये क्लोज पैकिंग है, ये क्लोज पैकिंग नहीं है। अभी बहुत सारे तरह के होते हैं। फिर भी कुछ स्थान कितना भी आप क्लोजली रख दीजिए, फुटबॉल को कितना भी सटा के रख दीजिए, है नहीं, पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं, क्योंकि स्फेरिकल होते हैं। एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल, गोलाकार होते हैं। गोलाकार चीज कितना भी रखिएगा कुछ ना कुछ खाली स्थान बच जाएगा, जहाँ पे खाली स्पेस का नाम क्या दिया गया? वॉइड्स। दे आर कॉल्ड वॉइड्स बोलते हैं। ये भी बहुत तरह का, उससे बारी बारी से पढ़ लिया। अब हम लोग का वीडियो में सही से बचा हुआ है, 4-5 वीडियो लगेगा, खत्म हो जाने वाला। तो वॉइड्स क्या होते हैं? तो पूछेगा वॉइड्स क्या होते हैं? द unoccupied space, the unoccupied space, the unoccupied space किसके बीच में? Between the atoms, atoms के बीच में, इन किसमें? Close पैकिंग ऑफ एटम्स। क्लोज पैकिंग कर दीजिए, कितना भी सटा के रख दीजिए, कुछ ना कुछ स्थान खाली छूट जाएगा। The unoccupied space between the atoms in close packing of atoms in a crystal या unit cell is called void, या are called voids। सुना क्या voids क्या है? voids दिखाई नहीं बोलेंगे क्या हुआ? ये voids है, ये voids है, ये voids। जितना एटम टच कर रहा है is called कोऑर्डिनेशन नंबर। नोट की बता रहे हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है पहले महसूस करते हैं क्या होता है। बस एक दिया गया, पहले ही पढ़े हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। वहाँ पर लिगेंड जितना होता है लिंक विद द क्या? सेंट्रल मेटल। याद आ रहा है? सेंट्रल मेटल जितना एटम लिंक होता है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे भी है, कोई दिया गया एटम को जितना एटम टच करता है, कोई दिया गया एटम को जितना एटम टच कर रहा है, जैसे इस एटम को 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एटम टच कर रहा है। इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कभी कभी एटम्स 3 ऐसा रखा हुआ है, 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशन दिखा रहा है। हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल से भी और भी पढ़ेंगे, बस अभी हम बेसिक डायरेक्ट करेंगे। एक के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, बुक में देखिएगा और
क्लियर होगा। एक के ऊपर एक रखा हुआ है, पूरा रूम में भर दिया गया है। इस एटम को कितना को टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। जितना टच करेगा, बस जितना सराउंड करेगा, जितना घेर के रखेगा, उतना एटम का संख्या को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। द नंबर ऑफ एटम्स सराउंड, या सिंपली भाषा में बोल सकते हैं टच, सराउंड्स या टच करता है, ए गिवन एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ एटम सराउंड्स, टच करता है, ए गिवन एटम इज सिंपली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको इस फिगर में पूछेगा, इसका यहाँ किनारे वाला पूछ देगा 1 2 3। कल्पना कीजिए एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है ना, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसको कितना कोई टच कर रहा होगा? 8 कोई टच कर रहा है। हम बोल देंगे BCC में कितना एटम टच कर रहा है? BCC में कितना एटम टच कर रहा है? BCC अगर आप यहाँ बोर्ड में दिखाना पॉसिबल है, कल्पना कीजिए सेंटर में एक एटम है, सेंटर में जो एटम है उसको कितना एटम टच कर रहा है? सेंटर में जो एटम है उसको कितना एटम टच कर रहा है? तो सिंपली बोलिए कितना? 8। कोऑर्डिनेशन क्या हुआ? 8। ये तो बता दिए, इसके बारे में डिटेल्स आगे वीडियो में चिंता कीजिएगा। तो हम लोग क्या क्या टॉपिक सीखे अभी? वॉइड्स, क्लोज पैकिंग और कोऑर्डिनेशन नंबर। एक सिंपल सा एग्जांपल कर रहे हैं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो सेंटर में एटम है, सेंटर में जो एटम है उसको 8 कोना का एटम टच करके रख रहा है, तो ऐसा एटम को का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे? 8 बोलेंगे। जितना टच करेगा उतना बोलेंगे, सिंपल सा बात है। क्लियर है? अभी और आगे है, पता चलते जाएगा आपको, नोट कीजिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वॉइड्स क्या है, बुक में रीडिंग कीजिएगा, क्लोज पैकिंग क्या है पता चल गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग वो आगे का वीडियोज में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पर एग्जाम का क्वेश्चन है, 1 मार्क में भी आ सकता है, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन बेसिक यूनिट सेल। कोई एटम्स बेसिक यूनिट सेल है, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स बोल देगा, परसेंटेज ऑफ लेटिस, इसमें कितना स्थान घेर लिया उसको लेटिस स्पेस बोलते हैं, कितना स्थान बचा हुआ रह गया उसको वॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी मिल सकता है अगर आंसर आप किसी लिखेंगे तो। एक ऐसा यूनिट सेल हम लोग लिए हैं, एक ऐसा यूनिट सेल लिए हैं जिसमें एटम्स आर ओनली एट कहाँ पे, ओनली एट कहाँ पे, कहाँ पे है? कॉर्नर में है कि नहीं है? है, सबको ही पता है, सबको टच कर रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ स्थान खाली रह जाएगा। कितना भी क्लोज पैकिंग करिए, एटम्स कॉर्नर में है। देखिए वॉइड्स है, बहुत सा वॉइड्स है, इतना वॉइड्स बचेगा, इसको पूरा टच किए, इसको भी टच किया तो ये स्थान खाली बच जाएगा। ये वॉइड्स है, ये वॉइड्स है, ये वॉइड्स है, ये वॉइड्स है, ये वॉइड्स है। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालने आता है, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालने आता है, और बेसिक यूनिट सेल परसेंटेज ऑफ लेटिस स्पेस निकालने आता है, वॉइड्स का परसेंटेज निकालने आता है। कैसे निकालेंगे? थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, फिर अपने से बाकी बना सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, लेट अस टेक ए बेसिक यूनिट सेल ले लिए, एक बेसिक यूनिट सेल ले लिए हम लोग, एक बेसिक यूनिट सेल ले लिए। तो एटम्स आर अट कहाँ पे हैं? सामने बस दिखा रहे हैं, सामने वाला पे दिखा रहे हैं, एकदम अच्छा से बना पा रहे हैं। थोड़ा सा बनाया है, इसका 6 भाग है ना, देखिए एक एक फेस दिखा रहे हैं, जहाँ पे कॉर्नर में 8 जगह है, 8 जगह है कॉर्नर में, अगर बेसिक यूनिट सेल में ये खाली स्थान वॉइड्स। चलिए इसके बारे में बात हो रहा है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। आर को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ एटम, एटम को गोलाकार माना गया है। ए को बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? ये आर है, ये आर है। तो एग्जाम में एक नंबर ऐसे भी मिलता है। ए और आर में क्या रिलेशन है? लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2r। बेसिक में ए का वैल्यू 2r होगा। देखिए टच कर रहा है, ये दूरी पक्का जो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए जो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ए का वैल्यू क्या होगा? 2r। ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r। ये लेंथ ऑफ साइड है, ये पूरा ए है, यूनिट सेल का क्यूबिकल माने हम लोग।
A is equal to 2r, r is the radius of atom, A is the length of side of atoms, A का वैल्यू 2r बेसिक यूनिट सेल के लिए A का वैल्यू 2r होगा, फिक्स हो गया। इस बात को भी आपको नोट करना चाहिए, एग्जाम में एक नंबर मिलता है। A is equal to लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल कितना होगा 2r, डबल द रेडियस ऑफ द एटम, अगर लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज द डबल द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। ये स्टेप में कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जानते हैं सबको क्या होता है, A का 2 R के रूप में लिखिए, 2r का क्या होगा Q, 8r का क्या हो गया Q। वॉल्यूम निकाल दिए, ये हो गया हम लोग का यूनिट सेल का वॉल्यूम। पूरा स्थान में एटम नहीं है, कुछ खाली स्थान है, लेकिन उसको निकालना है। अब हम लोग निकालेंगे, बोलिए टोटल एटम कितना है, टोटल एटम इन बेसिक यूनिट सेल कितना है, बोलिए टोटल एटम इन बेसिक यूनिट सेल कितना है। हमें जानते हैं एक होता है, मालूम है कि नहीं, नहीं है, एक एटम के बराबर है कि नहीं, बेसिक एक एटम के बराबर है 1/8 गिनेंगे ना, मत सोचिए 8 गो एटम है, 1 एटम है 1 एटम है। टोटल एटम्स इन बेसिक यूनिट सेल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। वॉल्यूम ऑफ लेटिस स्पेस मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ एटम भी निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ एटम, 1 एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 1 इंटू क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं। हम क्या निकाल दिए, इसके अंदर कुल मिला के एक ही एटम है, लेकिन 1/8 गिनेंगे ना सबका, तो 1/8 करेंगे तो ये क्या निकाल दिए, कितना स्पेस घेरा, ये क्या निकाल टोटल एटम का, सॉरी टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है, उसमें से इतना स्थान घेर लिया। कोई डाउट नहीं किसी को, नोट कीजिए। तो हम लोग A और R का संबंध दिखाइए, एटम का संख्या कितना है दिखाइए, हर क्वेश्चन में से स्टेप करना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना है निकाल दीजिए, किसका वॉल्यूम निकला, यूनिट सेल का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इतना स्पेस है, उसमें से इतना स्थान घेर लिया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ लेटिस स्पेस निकालना है, यानी लेटिस स्पेस बाय वॉल्यूम ऑफ लेटिस स्पेस बाय वॉल्यूम ऑफ क्या यूनिट सेल इंटू क्या कर दीजिए, इतना स्थान परसेंट में घेरेगा, ये ज़्यादा होगा थोड़ा कम होगा, ये बोलिए क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब बाई वॉल्यूम कितना है इसका 8r क्यूब इंटू क्या, ये स्थान घेर लिया। परसेंटेज ऑफ लेटिस स्पेस, एटम इतना स्थान घेरा परसेंटेज में, क्लियर है। 4 2 जा काट दीजिए, r क्यूब हमेशा कटेगा, पाई का वैल्यू 3.14, 3 2 जा 6 बच गया, अपने से भी कर लीजिए, इज इक्वल टू कितना हो गया 314/6, 5 6 5 जा 30, 5 जा 10, 52.8% ऑलमोस्ट, या इक्वल टू 53% भी कोई बुक में लिखा हुआ है। मैंने सोचिए कितना स्पेस, इतना ही स्पेस लिया, अगर कोई बेसिक यूनिट सेल है तो इतना ही स्पेस घेरा एटम, बस मेरा कि नहीं। और निकालना है परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, बस 100 से माइनस कर दिए, 100 में से 52.8% को माइनस कर दिए, 6 डिवाइड किया, ऑलमोस्ट हम निकाले 6 5 30 1 4 6 20 गलती है, 6 5 30 6 28 है ना, 20 बचा ना, 6 3 18, तो ऑलमोस्ट 52, राउंड ऑफ 52 में हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट 52। एग्जैक्ट कितना है, कितना एग्जैक्ट कितना है 52.33, तो कितना आएगा 47.67%, या ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 48%। एक नंबर मिलता है बेसिक यूनिट सेल में, बेसिक यूनिट सेल में परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, परसेंटेज ऑफ लेटिस स्पेस, और ए का संबंध आर से ट्वाइस होता है। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कहाँ गया, ये वाला है वॉइड्स, कितना है 48%, तो ये वाला क्या होगा एग्जैक्टली नहीं लिखे, ऑलमोस्ट लिखे इन द राउंड। सबको समझा गया। देखते हैं कौन कौन अपने से फेस सेंटर करेगा, फेस सेंटर करके देखते हैं आंसर कौन लिख के दिखाएगा। ये स्टेप, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये और ये, तब आपको 2-3 नंबर एग्जाम में इतना लिखने से 1 नंबर मिल सकता है। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया अच्छा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस 2-3 वीडियो बचा हुआ, चैप्टर खत्म होने वाला है, नोट कर लीजिए।